अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, मज़े में। और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की एक बार फिर बहुत सारी मुबारक। और यहाँ पर जी मैं अपना प्रेयर एरिया जो है वो उसको सेट कर रही थी रमज़ान की, क्योंकि नमाज़ें पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, तो पूरा एक एहतमाम होना है। तो फिर मैंने कहा मैं इसको क्यों ना अच्छे से सेट कर लूँ। वैसे मेरा ये होता है कि मैं रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले जो है वो सारा काम कर लेती होती हूँ। डीप क्लीनिंग भी, और जो फ़ूड मुझे रेडी करके रखना होता है फ्रीज़ करके, वो भी मैं कर लेती हूँ। और अपना जो प्रेयर एरिया है उसको भी सेट कर लेती हूँ। जाए नमाज़ पहली वाली को वॉश करके फिर इतर लगाती हूँ मैं उसको और फिर रखती हूँ। लेकिन इस बार क्योंकि टाइम नहीं था, कुछ थोड़ा-सी मैं बिज़ी भी थी और हेल्थ इशू भी चल रहे थे बस, तो इसलिए जो है मैं लेट हो गई। बट एनीवे आज मेरा जो है वो पहला रमज़ान है, लाइक पहला रोज़ा है। तो मैंने कहा क्यों ना ये काम मैं आज जल्दी-जल्दी से कर लूँ। तो पहले वाली जाए नमाज़ यहाँ पे जो थी उसको मैंने उठा के रख दिया था। अब नेक्स्ट टाइम इसको वॉश करके तो फिर मैं उसको यूज़ करूँगी। मेरे पास क्योंकि नई जाए नमाज़ थी, तो मैंने कहा मैं इसको क्यों ना अभी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर मैं उसको अपने प्रेयर एरिया में इसको बिछा कर, बच्चों की भी कितनी छोटी-छोटी क्यूट सी जाए नमाज़ें मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मुझे उसकी भी याद आ गई। और मैं जो है वो जाए नमाज़ को इतर लगा रही हूँ। ये मैं हर टाइम, हर रमज़ान में भी करती हूँ, वैसे भी जो है लाइक 2-3 महीने बाद भी करती रहती हूँ ना। जब-जब मुझे चाहिए होता है कि जब-जब इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो मैं ये करती रहती हूँ। जाए नमाज़ वॉश करके देन फिर मैं इतर लगाती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। और अभी भी मैंने ऐसे ही किया था, जाए नमाज़ नहीं बिछा कर उसके ऊपर इतर लगाया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अच्छी मज़े की फीलिंग आती है आपको, स्पिरिचुअल मतलब रूहानियत की आती है। और फिर मैं क्या कर रही थी कि जो मेरे पास, जो मैंने पूरे रमज़ान में जो यूज़ करनी है चादर जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी वो इतर लगा लेती हूँ। तो मेरे 2-3-4 मतलब अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक को एक और है, 2-3 मैं रख लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो वीक में फिर करती रहती हूँ। और जो मुझे चादर चेंज करनी होती है फिर उसके ऊपर भी इतर लगा लेती हूँ। और मेरा ये मतलब मैं ऐसे अक्सर ही करती रहती हूँ कि मैं जायनमाज़ भी जो है वो ज़्यादा सारी इत्र लगा कर जो है बास्केट में रख देती हूँ, और शॉल भी रख देती हूँ कि अगर किसी और, जब हम इफ्तारी कराते हैं तो घर में गेस्ट आते हैं और उनको चादर चाहिए होती है या जायनमाज़ चाहिए होता है, तो ताकि उन वो भी नमाज़ पढ़े तो उनको अच्छी सी फीलिंग आए, खुशबू आए और मज़ा आए उनको। और हाँ, मैं किचन में आ गई थी। किचन में मुझे बहुत सारा काम करना था। ख़ैर अब मैंने कहा जल्दी से बस जो है वो काम एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो करूँ। अच्छा, मैं जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है या रमज़ान नहीं भी होता है, तो मेरी ये प्रैक्टिस होती है कि मैं हमेशा जो है डिस्पोज़ेबल कप्स, प्लेट, स्पून ये ज़रूर घर में रखती हूँ। क्योंकि मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, और मुझे जो है डिश वॉशर तो है, लेकिन उसको भी जो है हेल्प चाहिए होती है। लाइक डिश वॉशर में भी आपको बर्तन जो स्क्रब करके रखने पड़ते हैं। ख़ैर एनीवे, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ये चीज़ें ज़रूर लेकर आती हूँ।
और मुझे होता है कि देखो रमज़ान में आप इबादत करें बहुत सारी और मज़े से करें, इबादत में भी आप थक जाते हो और फिर आप जब वो खाना बनाना होता है और फिर आपको जब बर्तन धोने होते हैं तो ज़्यादा थक जाते हो। ख़ैर अच्छा, इस बार जो है ना वो मैंने फ्रोज़न पराठे और नान भी लिए और फ्रोज़न कुछ आइटम्स केएनएन्स की चपली कबाब वो भी मैंने लिए हैं। तो क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती तो मैंने कहा चलो बच्चों को ये दे दूँगी। वैसे मैं पूरा साल इनका इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन जब कभी हमें बाहर जाना होता है तो फिर मैं लेती हूँ। तो ये स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए मैंने ये ली थी और बस अब मैं सोची थी कि इनको जल्दी-जल्दी से जो है वो रखूँ और इनकी प्लेस पे, और फिर मैं जो है वो कुकिंग जो है वो जल्दी से कर लूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ मैं ऑलरेडी और मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहती। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें रख रही थी ताकि जिसको भी चाहिए तो वो यहाँ से ले ले, और बस अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए तो मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और रमज़ान तो वैसे भी इबादत के लिए होता है और हम जो है वो बहुत सारा टाइम जो है वो कुकिंग में और उसके बाद फिर वॉशिंग में और फिर उसके बाद सर्विंग में वेस्ट कर देते हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ मांगें अल्लाह ताला से, क्योंकि ये इतना खूबसूरत महीना है कि इसमें जो है वो आप जो भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। अल्लाह ताला तो वैसे भी आपके बहुत पास होते हैं, आप जब अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर आपको आंसर करते हैं। ख़ैर बस अब जल्दी-जल्दी से बहुत सारा मुझे काम करना था और किचन में बहुत सारा काम था, और जब मैं बहुत सारा काम देखती हूँ ना तो बस मैं पैनिक हो जाती हूँ। और इंशाल्लाह अगर मुझे इस रमज़ान में टाइम मिला तो मैं आपसे पराठे, जो फ्रोज़न पराठे हैं, उनसे हम किस तरह से पफ़ पेस्ट्री की तरह की जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और अब मुझे बेसन जो है वो रेडी करना था पकोड़ों के लिए, और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर सीड्स और क्यूमन सीड्स को रोस्ट करके इसमें डालकर इसको ग्राइंड करी थी। मतलब मैंने, मुझे पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए ये, सिर्फ इसके थोड़े से जो है वो फ्लेक्स होने चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अब मैं इसको कर रही थी, और हाँ उससे पहले क्या किया था कि मैंने क्यूमन सीड्स को, कोरिएंडर सीड्स को ना थोड़ा सा मैंने इसको रोस्ट किया था। और ये है जी ब्लैक पेपर, इस ये भी मैं पकोड़ों में डालती हूँ, इसको भी मैं ग्राइंड करी थी। और इसका पाउडर हो जाए तो ख़ैर है, लाइक पाउडर भी आप डाल सकते हो, और आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। और ये सब चीज़ें जो है वो मैं रेडी करी थी। अच्छा, आपने ख़्याल रखना है कि आपके पास जो ब्लैक पेपर है वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से पाउडर पड़ा तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें वो वाली खुशबू नहीं होगी, वो मज़ा नहीं आएगा फिर आपको। और अब ये जो है मेरा रेडी हो गया था, और अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन से डाले थे। अच्छा, मैं अपने पास ये जो बेसन है इसको मैं इस जार में सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ड्राई डालकर इसको रख दूँगी। और ये है जी कसूरी मेथी, चाट मसाला, और मैंने क्या, ये है, भूल गई मैं वो क्या था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसलिए भूल गई हूँ। हाँ, ये मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ ये साशे हैं जो कि मैगी नूडल्स होते हैं ना उसके साथ आते हैं, तो वो भी मैं डाल लेती हूँ। सो अनारदाना, हाँ अनारदाना है, चिली फ्लेक्स है, और ब्लैक पेपर पाउडर है, और सॉल्ट है, और ये जो है मैंने आपको बताया था क्यूमिन सीड, जो कोरिएंडर सीड्स को मैंने अच्छे से ग्राइंड थोड़ा सा किया, ये वो है, और लाल मिर्चें हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो और उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने सॉल्ट, अगर आप चिकन पाउडर डाल रहे हो, या फिर आप मैगी के साथ जो पाउडर आता है ना, नूडल्स जो आप बनाते हो और उसके साथ अक्सर आता है, वो डाल रहे हो, तो आपने जो है वो सॉल्ट कम रखना है। तो कोई एक चीज़ आपने डालनी है, या चिकन पाउडर डालना है, या आपने जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैगी के साथ जो आता है ना मसाला, या वो डालना है। इनमें से आपने कोई एक चीज़ डालनी है। सो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, इसमें मुझे लाल मिर्चें कम लग रही थी, लेकिन एनीवे जब मैं बनाऊँगी तो फिर और डाल लूँगी। तो अब ये जी मैं आ गई थी शामी कबाब की तरफ। थैंक गॉड मैंने ये भी बना लिए, और बस अब मुझे जो है इनको ज़िप-लॉक बैग में बस रखना है। और साथ-साथ जो है बहुत सारा मेस भी हो रहा था, मुझे क्लीन भी करना था। मैंने कहा एक दफ़ा जो है वो सब कुछ कर लूँगी, फिर मैं क्लीनिंग करती रहूँगी। कोशिश करती हूँ साथ-साथ करने की, लेकिन क्योंकि अब जब ज़्यादा ज़्यादा काम होता है या एक से ज़्यादा डिशेज़ बनानी होती है तो फिर जो है वो क्लीनिंग वाला काम रह जाता है। अगर एक डिश बनानी हो फिर तो आप क्लीनिंग ईज़िली कर लेते हो, लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा 3-4 काम खोले हुए हैं। अब ये मैंने बनाए थे जी, ये चिकन के बने हुए हैं, चिकन चीज़ी बॉल्स। तो ये भी, इसके अंदर चीज़ है, मैंने फ़िल की है, तो बहुत अच्छी है ये।
शामी कबाब कबाब थे और ये चिकन चीज़ बॉल थी। मेरा गला। और ये चीज़ है, तो ये मैं इसके अंदर जो है वो करके और फिलिंग करके और फिर उसके बाद इसको ऊपर से मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया था। अच्छा, मैं एक चीज़ को ना मल्टीपर्पज़ लाइक मेरा यूज़ मैं उसको कर सकती हूँ। मैंने अंदर ऐसे चीज़ रखा था और फिर उसके बाद उसको अच्छे से जो है वो कवर कर लिया था मैंने ऐसे, तो चीज़ अंदर रहता है। अब मैं इससे जो है ना वो ये भी बना सकती हूँ कि ये जो बॉल्स हैं चिकन चीज़ी बॉल्स, इसको मैं पहले कॉर्नफ्लावर में डिप करके एंड देन उसके बाद फिर अंडे में करके और फिर उसके बाद आप जो क्रम्स होते हैं उसमें डिप करके और फ्राई कर लेंगे तो वो भी बहुत मज़े का बन जाता है। और इसी को मैं फिर यूज़ करती हूँ, समोसे बना लूँगी, इसको खोल के अच्छे से इसको माइक्रोवेव करके इससे समोसा बना लूँगी, पफ पेस्ट्री बना लूँगी। तो एक चीज़ के बहुत सारे यूज़ हैं, आपका दिल करे आप जैसे मर्ज़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साथ-साथ बना रही थी मैं। और मैंने सोचा था कि आज मैं इफ्तारी में जो है ना ये बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने रोल्स भी रेडी कर लिए थे। थैंक गॉड कि बस जल्दी-जल्दी सारा काम कर रही थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो वो भी करना था क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आज हमारा पहला रोज़ा है। और ये मैंने बना लिया जी, ये फ्रोज़न पराठा लेके, तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से आप फिलिंग कर लें सॉसेस लगा के। मैंने ग्रीन सॉस लगाई और उसके ऊपर फिर मैंने बॉयल अंडे और फिर वो जो मैं आपको दिखा रही थी चिकन बॉल्स, वो थोड़ा-सा मेल्ट करके तो वो लगा दिया था। अच्छा, और साथ में मैंने ये सब चीज़ें फ्रीज़ करके रख रही थी फ्रिज में, समोसा, रोल्स। तो ये सारी मेरी तैयारी थी और शुक्र अल्लाह का कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई और मैंने आपके साथ शेयर भी कर ली। तो बस ये रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है। इसमें प्लीज़ आप सब एक-दूसरे के लिए दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको जो दिखा रही थी कि फ्रीज़ पराठे जो होते हैं आप उसको कैसे पफ पेस्ट्री की तरह यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसको इस तरह से बंद करके और हम इसको जो है वो एयर फ्राई में रख दूँगी। तो बहुत मज़े की लुक आएगी और बहुत यम्मी सा है, बहुत यम्मी बनेगा और आपको अच्छा लगेगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बल्कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपसे इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो भी शेयर करती हूँ कि कैसा कैसा ये लग रहा है। अच्छा, पहले मैं पफ पेस्ट्री यूज़ करती थी ये सब काम करने के लिए, लेकिन अब जो है वो मैं फ्रोज़न पराठे जो हैं उनसे भी इजीली ये सारे काम कर सकती हूँ। लाइक समोसे भी बना सकती हूँ, रोल्स भी, जो भी आपका दिल करे ना, कचौरियाँ बना सकती हूँ। तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगा। सो उसके बाद जो है मैंने फ्रोज़न पराठों से जो है अपने सारे शौक़ पूरे किए जो मैं पफ पेस्ट्री से करती थी। अब मैं इसको बंद करूँगी और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर एग से जो है वो इसकी कोटिंग कर दूँगी, थोड़ा-सा एग लगा लूँगी। फिर जब आप एग लगाते हो ना तो बहुत अच्छा-सा कलर आता है गोल्डन सा, तो बहुत प्यारा होता है। और ये देखें जी, ये मेरे बनकर रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और इसका बहुत मज़े का कलर आया है और अब मेरी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैंने कहा आपके साथ इसकी लुक भी शेयर कर लूँ। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। इफ्तारी करती हूँ, इससे पहले कि मुझे डाँट पड़ जाए तो वीडियो बनाती रहती हूँ हमेशा, ठीक है? तो फिर दोबारा से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।